बिक्री कौशल पाठ 11। उत्तरी ध्रुव की बर्फ में नौकायान। किसी भी सौदे को पूरा करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया। एक अच्छा विक्रेता हमेशा सब तरफ से सोचता है। इस लेन देन के व्यवहार में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, वह उन लोगों की पूरी जानकारी एकत्रित करता है और उस जानकारी के आधार पर वह अपनी योजना बनाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लगातार आंखों में तेल डालकर स्थिति की समीक्षा करता है ताकि उनका अनुमान लगन गलत ना हो। विक्रम श्रीवास्तव मूलतः स्वभाव से वैज्ञानिक हैं और उनका सेल्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वे ब्लूटूथ लाइसेंस बेचते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और कारों में लगे ईयरफोन, हेडसेट, चिकित्सा उपकरण और नेविगेट डिवाइस बनाने वाले को ब्लूटूथ बेचते हैं। इसके साथ ही वह कई सेमीकंडक्टर निर्माता और सेल्स करने वाली कंपनियों को सर्विस भी प्रदान करते हैं। वास्तविक रूप से इस डील को पूरा करना एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है और कभी कभी इसे पूरा करने में कई महीने भी लग जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ब्लूटूथ एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग कंपनी स्वयं के लिए करने के साथ साथ उत्पाद के हिस्से के रूप में भी करती है। वे इसे अपने उत्पादों में एक घटक के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके कारण आप इसे एक समय से ही एक ही ग्राहक को बेचने की जगह उसी समय में एक से अधिक ग्राहकों को बेच सकते हैं। इसी प्रकार कंपनी के कई विभाग इस सेल्स की प्रक्रिया में शामिल हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि यह उत्तरी ध्रुव में बर्फीले क्षेत्र में जहाज चलाने की तरह प्रतीत होती है। इस जगह समुद्र के नीचे बड़े बड़े हिम पाषाण छिपे होते हैं, अतः अपनी यात्रा की योजना बनाते समय और दिशा तय करते समय इन सभी बात का बहुत सावधानी से अध्ययन करना पड़ता है। यदि जहाज गलत दिशा में ले जाया गया तो वह बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी तो जलपोत टूटने की भी संभावना रहती है। कई संगठनों की स्थिति भी इसी प्रकार होती है, जहां आपको सेल्स करते वक्त उसी जगह पर जाकर तत्काल योजना बनाने से काम नहीं चलता है। इसके लिए आपको बहुत पहले से योजना बनानी पड़ती है। यदि आप इस प्रकार की सुरक्षित और अच्छे से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पहले इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। आपके लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि समुद्र की ऊपरी सतह पर क्या दिखाई देता है और समुद्र के नीचे दृश्य रूप में क्या है। कितनी ही बार संस्थाओं में इसी प्रकार होते हैं जहां सेल्स करने वाले लोग अलग दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे वास्तविक निर्णय लेने वाले लोग अलग होते हैं और अधिकांशतः वह आपके सामने नहीं आते। इसीलिए उनके बारे में भी तहकीकात की जानी चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि एक विक्रेता के लिए पलायन की तुलना में अपना रास्ता खोजना ज़्यादा कठिन होता है। मुझे उनके शब्दों में अतिशयोक्ति लगी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि सेल्स कठिन है, लेकिन यह इतनी कठिन है ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं उसी प्रकार से विक्रम मुझे समझाते हुए बोले कि मुझे लगता है सेल्स करना ज़्यादा कठिन है। जैसे कि आप सेल्स प्रक्रिया में समय कंपनी के किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कम से कम 8 लोग शामिल होते हैं। इसीलिए एक अच्छा विक्रेता हमेशा इस प्रक्रिया में शामिल सभी संभावित लोगों की जानकारी रखता है और संभवतः उन्हें सेल्स प्रक्रिया में शामिल भी करता है। ग्राहकों का अध्ययन करते समय लोगों द्वारा प्राप्त सामान्य सूचनाओं के अलावा प्रक्रिया से संबंधित यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना महत्वपूर्ण है।
ऐसे में यदि आपको सही व्यक्ति से सही जानकारी मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि सेल्स डील किस कारण से पूरी हुई। इस प्रक्रिया में कंपनी की ज़रूरत और उसे किसने बनाया है यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभव है कि नया सीईओ कोई नई योजना लागू करने जा रहा जिसके द्वारा आपको सेल का अवसर मिले। हो सकता है कि कोई पुराना अनुबंध समाप्त हो गया हो तो वहाँ भी आपके नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर किसी भी दस्तावेज में नहीं है वह यह पता लगाना है कि आपका असली ग्राहक कौन है। कई बड़े बड़े सौदों में जिन व्यक्तियों का वास्तव में कंपनी के उत्पाद या वस्तु की ज़रूरत होती है वह बहुत देर से सामने आता है। कभी कभी आप के ग्राहक को नहीं होता, लेकिन फिर भी वह आपके प्रोडक्ट का उपयोग अपने स्वयं के उत्पाद के लिए करेगी। वही व्यक्ति आपका उत्पाद चाहता है, लेकिन सेल्स के व्यवहार में वह आपकी राय व्यक्त नहीं कर सकता। अतएव एक अच्छा विक्रेता सबसे पहले कंपनी में उस व्यक्ति की तलाश करता है जो उत्पाद खरीदने जा रहे हैं, जिसके लिए वह कंपनी के इतिहास और उनकी अब तक एक खरीद की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। कभी कभी कंपनी किसी उत्पाद या सेवा लेने का निर्णय करने के लिए बाहरी सलाहकार को काम पर रखती है। वह व्यक्ति तकनीकी रूप से सक्षम होता है कि उन्हें इस बात की भी अंदाज़ा होता है कि कंपनी की वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं। आपके लिए ऐसे लोगों के बारे में जानना और उनका विश्वास अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। यदि वे आपका नाम सुझाते हैं तो आप उन्हें अवश्यवत कर सकते हैं कि आप उनके शब्दों का सम्मान करेंगे और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करेंगे, जिससे काफ़ी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही लेन देन के इस व्यवहार में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनका वस्तु या इस सेल्स से कोई संबंध भी नहीं होता है, लेकिन उनका मत सेल्स को प्रभावित करता है। जैसे कि कंपनी निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मानव संसाधन प्रबंधन आदि। ये लोग सेल्स की प्रक्रिया को अपने तरीके से देखते हैं और इसी प्रकार वे अपनी राय और अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि आपसे मुलाकात के दौरान वह लोग चुप रहें। हो सकता है कि आपसे मुलाकात दौरान वे एक शब्द नहीं कहें, लेकिन वे अपनी कंपनी की बैठकों में अपने विचार व्यक्त करेंगे और इससे निर्णय बदल जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का विचार करना भी आवश्यक है। फिलहाल यह पता ही नहीं चल पाया है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। उनकी कार्यशैली किस तरह से आपके व्यवहार पर असर डालेगी, यह कहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार उनकी कार्यशैली आपके व्यापार में मदद करती है तो कभी आपके खिलाफ भी जाती है। हो सकता है कि पुराने सीटीओ, मुख्य तकनीकी अधिकारी आउटसोर्सिंग में रुचि रखते हैं या नए सीटीओ सिस्टम को बदलकर कंपनी के लोगों से ही कार्य करवाने की योजना बना रहा है। इससे भी आपका सौदा प्रभावित होगा। वह व्यक्ति आपके या आपके उत्पादों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली आपकी डील के लिए हानिकारक हो सकती है। हो सकता है कि इस कंपनी का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके प्रतिद्वंदी का मित्र हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका सुझाव आपके प्रतिद्वंदी की ओर हो। डील को प्रभावित करने वाले ये लोग आमतौर पर आपके संपर्क में नहीं आते, लेकिन वे आपका काम ज़रूर करते हैं। एक अच्छा सेल्समैन कंपनी के ऐसे जानकार व्यक्ति से मित्रता करके और उनसे सम्मान देकर यह जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। आगे यही जानकारी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है। प्रतिस्पर्धी के इस युग में जंगल के नियम चलते हैं, अर्थात शिकार उसी का होता है जिसकी शिकार पर सबसे पहले नज़र पड़ती है। इसलिए जिसकी निगाह सबसे ज़्यादा तेज, परख और सतर्क होगी उसे उसके जीतने की
संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकार करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि आपके अलावा और कौन शिकार करने की योजना बना रहा है। कई बार लोग अपने प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन नहीं करते हैं, उनसे बेखबर रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका शिकार कोई और छीन लेता है। अतः सामान्य रूप से आपको अपने अपेक्षित और अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। आपके लिए पहला काम प्रतिद्वंदियों को ढूंढना और फिर उनके विचारों और काम करने के तरीकों को जानना होगा। यह लोग किस प्रकार काम करते हैं, क्या कदम उठाते हैं और किस प्रकार डील पूरी करते हैं, इसके बारे में जितनी अधिक और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कई बार तो डील पूरी होने के दौरान ही कोई अनपेक्षित व्यक्ति चर्चा में आ जाता है। कभी कभी वह वकील के रूप में होता है जो इस डील के कानूनी पहलुओं की जांच करते हैं, भले उनका प्रोडक्ट या उसकी कीमत से कोई लेना देना ना हो। ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वह लेन देन की प्रक्रिया को कानूनी चश्मे से देखते हैं। यदि आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो ये लोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इन सब का अपनी डील पर कम या ज़्यादा असर पड़ता है। लेन देन के विभिन्न चरणों में ये लोग आते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। अंत में सेल्स का निर्णय एक छोटे समूह द्वारा ही लिया जाता है, जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, कम से कम खरीदार और भुगतानकर्ता। ये 2 लोग तो इस ग्रुप में रहते ही हैं। इसमें खरीदार की तुलना में आपको भुगतान करने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी मालूम होना चाहिए। डील पूरी होने के पश्चात सभी लोग अपनी अगली डील में व्यस्त हो जाते हैं और आपका रिश्ता केवल भुगतानकर्ता के साथ होता है। यदि आप इस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई तथा आपके बिल इस बात इस टेबल से उस टेबल और इस ऑफिस से उस ऑफिस तक घूमती रहेगी। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वह सब मुश्किल में डालने वाले लगते हैं। क्या इनमें से ऐसा भी कोई है जो वास्तव में निजी लाभ को एक तरफ रखकर सौदा करने के लिए उत्साहित हो? मैंने विक्रम से मजाक में पूछा। निश्चित रूप से होते हैं, विक्रम ने कहा। कंपनी का मालिक जो इस कल्पना को मूर्त रूप देता है वह वास्तव में सही चीज़ खरीदने में दिलचस्पी रखता है। वह व्यक्तिगत लाभ के बजाय समग्र रूप से सोचता है। हो सकता है कि आप सौदे पर हस्ताक्षर करते वक्त उस आदमी से मिल सकें, उन्हें समय दें, उन्हें अपने बारे में जानकारी दें, उन्हें होने वाले लाभों के बारे में बताएं और अंतिम समय में यदि बड़ा डिस्काउंट देने का समय हो तो अपनी वेबसाइट में क्लाइंट सेक्शन के लिए डील होते समय की कुछ अच्छी तस्वीरें लें। विक्रम के साथ बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि कोई भी डील कई लोगों के सकारात्मक निर्णयों का परिणाम होता है। इसमें आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक लोग शामिल होते हैं। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने योग्य है। पहली बात, यदि आप बेपरवाह रहते हैं तो कोई दूसरा आपका ऑर्डर छीनने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात, डील के समय जिन जिन लोगों की हम परवाह करते हैं, डील के बाद उन्हें भूल जाना गलत है, क्योंकि पुराने क्लाइंट ने नया ऑर्डर लेना नया क्लाइंट खोजने की तुलना में अधिक फ़ायदेमंद होता है। सेल एक ही बार करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी प्रक्रिया है। हमें इस बात पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि आज हमारे पास कितने ऑर्डर हैं या कितने के पूरे होने की संभावना है। इस कारण से कुछ संगठन लगातार अपने आप से अपने सेल्स व्यवसाय की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कहते रहते हैं, जैसे आपका व्यवसाय पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा या कम हुआ, आपकी सेल पिछले साल की तुलना में कम हुई या ज़्यादा, किस कारण से हुई, आपको अगली निविदा या खरीदी के समय क्यों नहीं बुलाया गया, आपको अपनी क्वालिटी पर अच्छी बुरी प्रतिक्रिया को मिल रही है या नहीं। प्रत्येक प्रश्न में क्यों
का उत्तर हमें और अधिक गहराई में अध्ययन करने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से नए उत्तर सामने आते हैं। मुख्य आवश्यकता यह है कि जहाँ संतोषजनक कार्य किया जा रहा है वहाँ जारी रखा जाए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधार किया जाए। साथ ही यदि कहीं समस्याएं आती है तो समय रहते उनका समाधान करके ग्राहक को स्थायी रूप में संतुष्ट रखना आवश्यक है। इसका एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा यह है कि समय समय पर छोटी छोटी समस्याएं निगाहों में आने के समय रहते हैं। उन समस्याओं का समाधान भविष्य में आ सके वाली बड़ी समस्याओं को रोक देता है। यदि समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वही छोटी छोटी समस्याएं आगे जाकर बड़ी हो जाती हैं। विशेष रूप से यदि ग्राहक संतुष्ट है तो अगली बार उसे नया ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सही मूल्य प्राप्त करने की बहुत मदद मिलेगी।